हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर से हम लोग बात करने वाले हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड इंडिया का खुद का बनाया गया कौन सा अराटाई। अब ये अराटाई क्या है ये तो हम सभी लोगों को मालूम है, लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे तो बड़ी सुर्खियां चल रही हैं व्हाट्सएप को लेके। आप सब लोग ये चीज जानते हैं कि जब हम व्हाट्सएप की बात करते हैं तो व्हाट्सएप इज जस्ट लाइक अ बेसिक थिंग। हर किसी के फोन में आपको व्हाट्सएप मिलेगा, हर कोई एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करता है तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर एक पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मेजर डिसीजन दिया है। तो आइए जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे, अ बेंच ऑफ जस्टिस विक्रम नाथ एंड संदीप मेहता, जिनके द्वारा बोला गया है कि व्हाट्सएप जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्चुअल में ये एक आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। यूजिंग व्हाट्सएप इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब जब घर पे ऐसा होता है ना, जब मम्मी चिल्लाती हैं कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करना बंद करो, मैसेजिंग करना बंद करो, तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि व्हाट्सएप यूज करना हमारा फंडामेंटल राइट है। ऑल तो घर के अंदर वैसे भी कोई फंडामेंटल राइट काम नहीं करता। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यूजिंग व्हाट्सएप इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया है। आइए जरा पहले तो हम इस पूरे मुद्दे को समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। ठीक है, देखिए कुछ मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए लोग थे, है ना, उन लोगों ने एक पिटीशन फाइल की। और ये जो पिटीशन फाइल की गई ये कहां पर आई? ये आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पिटीशन इसलिए फाइल की गई क्योंकि इनका जो अकाउंट था, व्हाट्सएप अकाउंट था, इसको ब्लॉक कर दिया गया। किसके द्वारा? मेटा के द्वारा। अब यहाँ पर जो पिटिशनर हैं, यानी कि जो मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पे पिटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, इनके कुछ पॉइंटर्स थे। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मेटा को बोले कि पहली चीज तो इनके जो अकाउंट्स हैं उनको अनब्लॉक किया जाए, उनको अनब्लॉक किया जाए। सेकेंडली यहाँ पे बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट मेटा को ये भी बोले कि कुछ ऐसी गाइडलाइंस जो हैं ये बनाई जाएं जिन गाइडलाइंस के बेसिस पर कोई भी इंसान व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सके, ताकि आज जो इनके साथ में हुआ, इनका जो व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक हुआ, इन फ्यूचर किसी और का व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक ना हो सके। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बोला गया इन पिटिशनर्स के द्वारा कि जो मेटा है वो कभी भी किसी का भी कोई भी अकाउंट होता है उसको ब्लॉक कर देता है, बट इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, तो वो रीजन जो है वो इनको बताना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर व्हाट्सएप यूज करना जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो इस तरीके से हमारे अकाउंट को ब्लॉक नहीं कर सकते। ये बातें बोली गई पिटिशनर के द्वारा और ये केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डिसीजन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यहाँ पे आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे, इसमें साफ मेंशन किया गया है जस्टिस विक्रम नाथ एंड संदीप मेहता, ठीक है, इनकी बेंच बनाई गई थी जिनके द्वारा यहाँ पे डिसीजन दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला पहली चीज कि जो हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं ना, व्हाट्सएप का यूज करना कोई हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। पहली चीज तो ये, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि वो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को ऐसे कॉल करके नहीं बोल सकते कि भैया आप कोई गाइडलाइंस बनाइए या ऐसा करिए या वैसा करिए। क्यों? क्योंकि ये सब तो अपनी प्राइवेट कंपनीज हैं, हर एक कंपनी के अपनी अलग गाइडलाइंस होती हैं, हर एक कंपनी के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी कंपनी को बोले कि भैया तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या, इंडिया के अंदर आपको कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास में ऐसे राइट्स हो। तीसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है कि हाँ भाई आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो ब्लॉक हुआ है, तो आप इंडिया ने जो नया व्हाट्सएप की जगह पर लॉन्च किया है, आप उस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अराटाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे किसी कंपनी को ये नहीं बोल सकता कि आप गाइडलाइंस बनाओ, या फिर किसी का अगर आपने फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट किया है तो आप उसके लिए यहाँ पर काम करिए। किस कंडीशन में? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंडीशन में। वैसे तो आप अगर देखो तो सुप्रीम कोर्ट के पास में राइट होता है रिट्स के अंदर आर्टिकल नंबर 32 कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट होते हैं तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है। ओके, बट यहाँ पे आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन तो उसके ऊपर ही लेगा ना जिसको स्टेट कंसिडर किया गया अंडर आर्टिकल नंबर 12, उसी को तो बोलेगा ना। अब मेटा जो है वो आर्टिकल 12 का हिस्सा थोड़ी ना है। मेटा जो है या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब आपका आर्टिकल 12 के अंदर थोड़ी ना आता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में तो ये अथॉरिटी ही नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के पास में ये अथॉरिटी ही नहीं है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली ये चीज मेंशन की है कि पहली चीज फंडामेंटल राइट नहीं है व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक होते हैं या फिर कोई ऐसे इश्यूज आते हैं तो वो इंडिया का जो यहाँ पे ऐप लॉन्च किया गया है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि व्हाट्सएप जो है हमारे पास में देखो राइट है आर्टिकल नंबर 32 के अंदर, बट ये जो व्हाट्सएप है ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, और ये जो मेटा है ये आपका आर्टिकल नंबर 12 के अंदर नहीं आता, यानी कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे कही गई हैं इस बेंच के द्वारा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कई बार कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना स्टेटमेंट बेस्ड जिसमें कंडीशन बना दी जाती है, तो उस टाइप की कंडीशन के ऊपर यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। आपने लिए चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज फंडामेंटल राइट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएंगे फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, कौन से पार्ट में, और आर्टिकल कहाँ से कहाँ है, कमेंट के अंदर मेंशन करके बताइएगा। चलिए, तो इसी के साथ में मुलाकात करेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे एक बार फिर से। और हाँ, 18 तारीख को 7 बजे तो जुड़ना ही जुड़ना है, बट 11 बजे आपके लिए आने जा रही है स्पेशली जीएस की बुक का लॉन्च है, तो जरूर से आपको सेशन के अंदर कनेक्ट होना है। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।